बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर था और पेपर के हवाले से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम पेपर को डिस्कस करेंगे कि पेपर आपका किस तरह से आया था, किस तरीके से सॉल्व करना था, और आपको मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। आज का जो हमारा पेपर हुआ था उसकी सोल्यूशन फ़ाइल भी मैं अपलोड करूँगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्यूशन फ़ाइल PDF फॉर्म में मिल जाएगी, जिसकी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और अपने पेपर को देखते हैं कि हमारा पेपर किस तरीके से आया था और हमने उसमें उसको सॉल्व किस तरह से करना था। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर था। ये पूरी फाइल आप देख सकते हैं। ये पेपर विद सोल्यूशन की फ़ाइल है। सारे सोल्यूशंस आपको इसमें नज़र आ जाएंगे, तमाम क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो आप इसे मैच कर देना। फिर भी मैं अपने तौर पे इस पेपर को अपने वर्डिंग में एनालिसिस इसका करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग की जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाए। ताकि ये सेक्शन ए था हमारा। मैंने आपको अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया भी था कि सेक्शन ए में 3 टॉपिक होते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा 2 टॉपिक भी कर लेगा तो उसका ये सेक्शन ए हो जाएगा, यानी फंक्शंस इन दियर ग्राफ और मैट्रिसेस। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन था डिस्टेंस और रूट के हवाले से आया था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी था अपनी वीडियो में कि डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स एंड रूट। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े इजी थे करने में, तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन डेरिवेटिव से रिलेटेड था। मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन और मिनिमा और मैक्सिमा, ये दोनों चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपने ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया होगा। वरना सेक्शन ए का जो तीसरा क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान था। इसमें मैंने आपको बताया था कि 2/2 का इन्वर्स और a मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। ये पेपर में अक्सर आता है। देखिए पेपर में आया है और बहुत ही सिंपल है ये। और 2/2 की क्रैमर रूल की इक्वेशन और 3/3 की मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 2/2 का क्रैमर रूल भी पेपर में आपको नज़र आ रहा है। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जो ब्लैंक्स थी बहुत ही सिंपल थी। ये कॉन्सेप्चुअल ब्लैंक्स थी बेसिकली। इसमें कोई आपको, अगर आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा होगा तो ये आपने लाजमी कर लिया होगा। द मीन ऑफ द नंबर 1 2 और ये n तक। n का मतलब है कि ये इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है ना। इसका मीन हम कैसे निकालेंगे। मीन का मतलब होता है बिल्कुल जो दरमियान की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, n+1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। अगर किसी ने n/2 लिखा है वो भी ठीक है, n+1/2 भी ठीक है और n/2 भी ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर है। हिस्टोग्राम इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश। तो यहाँ पर मोड आएगा क्योंकि मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और हिस्टोग्राम हमेशा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को शो करती है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ डैश। इसमें वेरिएंस आएगा। इन रिग्रेशन इक्वेशन a+bx, b इज कॉल्ड स्लोप। b जो होता है बेसिकली वो स्लोप होता है। द लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोलिशन इज डैश -1 to +1, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो वो भी आप मीन डिवीजन अबाउट मीडियन आपका क्वेश्चन में आया है। और मीन मीडियन मोड भी मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप डेटा का या तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आएगा या मीन मीडियन मोड आएगा। लेकिन अनग्रुप डेटा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक का अनग्रुप डेटा भी आ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में आए। मीन मीडियन मोड भी आ गया ग्रुप डेटा का और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन भी आ गया अनग्रुप डेटा का। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एक एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन था। तो अगर किसी ने याद किया होगा तो वो उसमें लिख सकता है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द डेटा। मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अनग्रुप डेटा का भी आ सकता है, ग्रुप डेटा का भी आ सकता है। तो यहाँ पर ग्रुप डेटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको निकालना था। और मैंने आपको एक बड़ा पक्का सवाल बताया था सेक्शन बी में। सबसे जब मेरी वीडियो शुरू हुई थी तो मैंने सेक्शन बी जब मैंने स्टार्ट किया था बताना, तो मैंने बताया था कि रिग्रेशन एंड कोरिलेशन और उसके साथ इंडेक्स नंबर का सवाल लाजमी आएगा। या रिग्रेशन कोरिलेशन 20 नंबर का आएगा या उसके साथ पार्ट क्वेश्चन बन के इंडेक्स नंबर आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन भी आया और उसके साथ पार्ट क्वेश्चन में लेस्पियर पास्ट्री फिशर का क्वेश्चन भी आ गया। तो बहुत ही इजीली आपने इंशाल्लाह ये अटेम्प्ट कर लिया होगा माशाल्लाह से। तो बहुत ही आसान हमारा ये सेक्शन बी था। और उसके बाद सेक्शन सी है हमारे पास। सेक्शन सी में मैंने आपसे कहा था कि प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इस बार जो उन्होंने पेपर बनाया है उसमें प्रोबेबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चन डाले हैं। उसमें मैंने आपसे कहा था कि प्रोबेबिलिटी में परमुटेशंस होती है, कॉम्बिनेशंस होती हैं, उसमें कॉइन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, डाइस वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका कॉइन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। और कॉइन वाले क्वेश्चन के साथ परमुटेशन का क्वेश्चन आया हुआ है और उसके साथ
प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी आया हुआ है, यानी आपके पास कॉइन का क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पास परमुटेशन का क्वेश्चन आया, आपके पास और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर किसी ने प्रोबेबिलिटी किया हुआ होगा तो ये सिंपल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, तो आज में लाजमी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो था वो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि एस्टिमेशन के साथ सैम्पलिंग आता है, ठीक है ना। तो ए और बी, ए जो क्वेश्चन था वो बेसिकली एस्टिमेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और उसका जो बी पार्ट था वो सैम्पलिंग का क्वेश्चन था। लेकिन इस बार उन्होंने सेक्शन सी भी आपको दे दिया साथ में, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विन्स द प्राइस इज 3/4। ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप इसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते थे, अगर आपने बायनोमियल भी लगा सकते हैं इस पर, और आप इसको कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं। अगर आपने दोनों में से जो भी आपको अगर मेथड आता है आप उससे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। सोल्यूशन इसी फाइल में मौजूद है, आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली था हाइपोथेसिस का क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था कि सिंगल मीन और डबल मीन के क्वेश्चन आते हैं, तो डबल मीन का क्वेश्चन आ गया पेपर में, उसके साथ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई। मैंने आपको बताया था कि बायनोमियल और पॉइजन दोनों इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, हाइपर ज्योमेट्रिक पेपर में बहुत कम आता है, ना होने के बराबर आता है, लेकिन पॉइजन और बायनोमियल हर साल आता है। लेकिन नॉर्मली पेपर्स में क्या होता है कि दोनों एक साथ ही आते थे, इस बार उन्होंने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में दे दिए है। तो अगर किसी की प्रैक्टिस होगी तो उसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, अदरवाइज उसने छोड़ दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन था वो डाइस से रिलेटेड था, उसमें डाइस के आपको क्वेश्चन दिए हुए थे प्रोबेबिलिटी के, और साथ में गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ था। जो बी पार्ट दिया हुआ है वो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का दिया। मैंने आपसे कहा था कि कंटिजेंसी टेबल या गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में से कोई एक आएगा, ठीक है। और मैंने आपको, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि सर जो टेबल से हम लेके जाएं या गिवन होते, तो मैंने कहा था गिवन भी होते हैं और आप लेके भी जा सकते हैं। गिवन है आंसर सारे, आप यहाँ से भी लोगों ने किया होगा, और अगर कोई लेके गया था तो वहाँ से भी सेम ही ऑब्वियसली वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो वो वहाँ से भी उसने कर ही लिया होगा। बाकी नीचे सारे सॉल्यूशंस हैं, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लें, तमाम क्वेश्चन को सॉल्व इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स भी बताए थे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन उन इंपॉर्टेंट ईयर्स में से आए हैं, ठीक है ना। तो उनकी पिक्चर्स भी मैंने डाल दी है सोल्यूशन की, तो आप अपने जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप उनको देख लें और अपने नंबर कैलकुलेट कर लें। स्टेप्स के नंबर भी मिलते हैं, और जितना क्वेश्चन आपने जहाँ तक ठीक किया होगा वहाँ तक के भी आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो भी आपके पेपर्स रहते हैं उनके हवाले से भी आपको अपडेट मिलती रहे। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।